हम लोग आज बात करते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हेलोजिनेशन की हम लोग बात करेंगे। हेलोजिनेशन के बारे में सही से पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसके। तो देखते हैं क्या होता है इसका डिफिनीशन पहले कि हेलोजन एडिशन रिएक्शन इज ए सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर ए हेलोजन मॉलिक्यूल इज एडेड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या है कि हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का एडिशन करना है कहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइन। तो जनरल केमिकल फार्मूला हेलोजन एडिशन रिएक्शन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे X2 का एडिशन करके ये क्या बना देंगे हम लोग, प्रोडक्ट बना देंगे। क्या है प्रोडक्ट, क्या बनेगा, C X X, ये क्या होगा, H H H H, यहाँ पे इसको हटाते हैं H H, ये तो हो गया। यानी कि क्या गया, CH2 X X, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हम लोग बन गया। हम लोग क्या मतलब सिंपल इसका रिएक्शन देख लिए कि क्या होगा कि हम लोग को एल्कीन या एल्काइन पे क्या करना है, हम लोग को X2 को जोड़ना है, सिंपल एडिशन कर देना है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म से जाने से पहले हम लोग क्या है, सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं कि सॉल्वेंट होता क्या है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर और पोलर कैसे समझेंगे। नॉन पोलर मतलब अगर उसका डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालेंगे, क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, म्यू बराबर क्यू इंटू आर। क्यू क्या है, चार्ज, आर डिस्टेंस। अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 0 आएगा। इसके एग्जांपल क्या है, CCl4 और बेंजीन। CCl4 क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, CCl टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ऊपर का डाइपोल मोमेंट और नीचे का डाइपोल मोमेंट दोनों क्रॉस, यानी कि क्या होगा, म्यू 0। यानी इन तीनों का डाइपोल नीचे की तरफ, इसका डाइपोल ऊपर की तरफ, और ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। हाँ, अब देखते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का म्यू क्या होगा इसका, नॉट 0, म्यू 0 नहीं होगा, म्यू 0 नहीं, म्यू कुछ ना कुछ आएगा। इसमें पोलर सॉल्वेंट में क्या, दो प्रकार के, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इस अगला क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाम से ही हम समझ में आ जा रहा है कि प्रोटिक मतलब क्या है, जहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन पाए जाएंगे। मतलब पोलर सॉल्वेंट है, अगर उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, H2 अल्कोहल या एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन अब्सेंट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, DMSO, इसका फुल फॉर्म डाई मेथाइल सल्फोमाइड। अब इसमें ये सॉल्वेंट यूज आएंगे, हम लोग को केमिस्ट्री में हर जगह यूज पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग समझ ले रहे हैं कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या पोलर प्रोटिक क्या है, पोलर एप्रोटिक क्या है। अब DMSO हो गया इसका पोलर एप्रोटिक का। फिर दूसरा क्या है, DMF, इसका होता है डाई मेथिल फार्मामाइड। फिर एसीटोन, फिर क्राउन ईथर, फिर DMA डाई मेथिल एसीटामाइड। तो ये क्या हो गया, हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कि वह हाइड्रोजन जो
बांड होगा क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वो एक्टिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होगा, उसको हर समय फ्री कर देगा। तो इसका एक परिभाषा क्या होगा, मतलब डिफिनीशन हम देखते हैं। द हाइड्रोजन एटम विच इज bonded with high electronegative एटम। इसमें क्या होगा एग्जाम्पल, हेलोजन से बांड हो, नाइट्रोजन से बांड हो, ऑक्सीजन से बांड हो, या sp कार्बन। sp कार्बन क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है sp, तो इसमें क्या 50% यस कैरेक्टर है। तो हम लोगों ने देख लिया क्या सॉल्वेंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म इसमें क्या, हेलोजिनेशन में दो मैकेनिज्म है। एक क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, पोलर सॉल्वेंट। हम लोग पहले देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं C डबल बॉन्ड C, इसको कराते हैं Br2CCl4 में रिएक्शन। पहले क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और Br2 Br यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होगा। यानी कि ये डायपोल नहीं बनाता, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख करके आपस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इंड्यूस्ड डायपोल होगा, एक माइनस एक प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो अब ये अटैक किया, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। C डबल बॉन्ड C, या पॉजिटिव, ये Br, ये सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, Br के पास क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ पे पासी में लोन पेयर भी है, पासी में पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, लोन पेयर यहीं से अप्लाई हो जाएगा। फिर ये क्या बनाया, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये इसका नाम होगा नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन, नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन। अब क्या होगा, Br माइनस का था न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, Br माइनस क्या करेगा, ये इस साइड से रिएक्शन हो सकता है, इस साइड से रिएक्शन होता है। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट क्रिएट हिंड्रेंस। हम लोग सभी अभी नोट्स में देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी हम लोग मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, प्रेजेंट है, क्रिएट हिंड्रेंस क्रिएट करके क्या करेगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, पीछे से जाएगा, ये सामने से नहीं जा पाएगा क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है ना। अब ये पीछे से जाएगा, तो क्या करेगा, अभी हमारा कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट Br ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया हमको, प्रोडक्ट। हम लोग पता क्या है, यहाँ भी एंटी एडिशन हुआ है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, अब पहले ये दो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है क्या, कि नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन बन रहा है और एंटी एडिशन हो रहा है। तो ये दो चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मेन फोकस क्या होगा एग्जामिनर का, इसी चीज़ में रहेगा। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल में क्या होगा, हम लोग Br2 सिलेक्शन कराएं। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगा,
एक तो बी आर यहाँ पर लगेगा, एक बी आर, क्योंकि एंटी एडिशन है, कभी भी सेम साइड में नहीं होगा, अपोजिट साइड में। तो एक क्या होगा, फार, एक क्या होगा, फार होगा, एक क्या होगा, नियर होगा। फिर या इसको हटाते हैं, ये वाला फार हो गया, ये क्या हो गया, नियर हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, Br2CCl4, ये क्या है, अभी हम लोग पता था क्या है, नॉन पोलर है सॉल्वेंट। हम लोग देखने से पता चलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में। अभी तो हम लोग नॉन पोलर का मैकेनिज्म देखे, तो नॉन पोलर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, फिर सिंपल HC डबल बॉन्ड C H Br, फिर से रिएक्शन कराएं, Br2CCl4 होगा। तो फिर क्या होगा, C Br H, ये वहाँ क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसमें देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ Br, ये क्या होगा, माइनस प्लस। अब ये क्या होगा, ये गया इसके पास, तो यहाँ पे पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो Br ये जाकर लग गया, फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये इसके लोन पेयर इसके पास। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है, ये कंजुगेशन यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने की वजह से रिएक्शन क्या बनेगा, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ कि इधर आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और Br माइनस, ये जो Br माइनस था यहाँ पे आके अटैक कर दिया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या लिए, Br2 एक्वस NaCl, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। पहले Br2 यानी कि क्या, Br तो लगेगा ही, तो Br लगेगा, तो यानी क्या कि Br लगेगा, ये वाला प्रोडक्ट है, इसको हटाते हैं। Br ये है, ये है, ये है और ये है, इन तीनों में Br लगा है। दूसरा क्या, एक्वस NaCl, एक्वस यानी क्या, H प्लस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, NaCl में क्या, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि क्या होगा, एक Br लग सकता है, दो Br लग सकते हैं, एक Br एक OH लग सकता है, एक Br एक Cl माइनस लग सकता है, लेकिन कभी भी दो Cl थोड़ा ना लगेंगे, 2Cl नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ये एक Br, ये नहीं, 2Br 1Br 1OH 1Br Cl माइनस, ये हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो मैकेनिज्म हम लोग देखे हैं उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या इसमें स्पेशलिटी है, इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है। पहला, दिस रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन ऑफ XX, यहाँ पे क्या है, हेलोजन, तो एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन कभी भी क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट नॉन साइक्लिक
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन यानी ब्रोमोनियम आयन, ये क्या होगा, कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन नेवर शो रीअरेंजमेंट, ये हो गया। इलेक्ट्रोफाइल, अब कौन सी इलेक्ट्रोफाइल एनसीसी बनाएंगे। हम लोग ने अभी क्या हाइड्रो हेलोजनेशन देखे थे, वहाँ पे एनसीसी का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन यहाँ पे हेलोजनेशन में है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफाइल ही क्या एनसीसी बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल विच हैव लोन पेयर कैन फॉर्म एनसीसी। जैसे अभी हम लोग देखेंगे आगे, रिएक्टिविटी क्या है हेलोजन की, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की सबसे कम। अब देखते हैं क्या है, ये क्या है, ओपन चेन क्लासिकल पॉजिटिव है, ये क्या है, ओपन चेन क्लासिकल पॉजिटिव, ये क्या है, नॉन क्लासिकल पॉजिटिव है। ये रिंग चेन है, ये क्या था, ओपन चेन है। और कौन कौन से क्या है इलेक्ट्रोफाइल क्या एनसीसी बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स NO Hg+2, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या बना देंगे, एनसीसी बनाएंगे। फिर एक अगला पॉइंट आ रहा है कि वेसिनल आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन सो मच इट फॉर्म डीआयोडीनेशन टेक प्लेस इन एल्किनीज फॉर्म। हाँ ये है, अगर यहाँ पे क्या होगा, CCH2 आयोडीन साइज बड़ा दोनों क्या होगा, हिंड्रेंस फिल करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। ये क्या करें, दोनों आयोडीन निकल जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, -I2 और फिर क्या होगा, CH2 एल्कीन बना लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, जैसे कि हम लोग क्या हेलोजिनेशन देखें यहाँ पे, हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन क्या था, X2, ये क्या CCl4, ये डालो तो हेलोजिनेशन होता था। अभी क्या हम लोग बार बार देख रहे हैं क्या कि इसका एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन का मतलब ये है कि हम लोग एक ट्रिक से इजीली पहचान लेंगे कि जहाँ पे एंटी एडिशन होगा, किस में एंटी एडिशन होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग देखते हैं एंटी एडिशन का हम लोग सीधे लेंगे क्या, माइनस, यानी कि ये क्या कर रहा है, जुट रहा है क्या माइनस साइड में, प्लस साइड में मतलब सेम साइड, माइनस क्या है अपोजिट। अब मैथ में हम लोग क्या होता है, मैथ में प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई, इसका माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, प्लस का, ये हटाते हैं, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाता है, यानी कि प्लस क्या है, सिस, माइनस क्या है, ट्रांस। अब देखते हैं, अगर सिस है कोई कंपाउंड सिस, अगर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटी एडिशन करा रहे हैं, जैसे कि अगर हेलोजिनेशन हम लोग करा दिए, हेलोजिनेशन क्या एंटी एडिशन है, तो यानी कि अगर एंटी करा दिए, यानी कि ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि अपोजिट साइड में जाके जुटेगा, ये क्या ट्रिक है। अगर कोई कंपाउंड क्या माइनस था, यानी कि क्या था, ये ट्रांस था, अगर हमने क्या किया वहाँ पे हेलोजिनेशन करा दिया, हेलोजिनेशन हमको पता है कि एंटी एडिशन है, यानी कि एंटी एडिशन हो गया, माइनस हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या होगा, सेम साइड आके जुटेगा। अगला देखते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अब इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, इन दिस टेस्ट रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। अब हम लोग क्या बहुत से क्वेश्चनों में, नीट के क्वेश्चनों में मिलेगा कि Br2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है, कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करेगा इसका ब्रोमीन कलर का जो कलर रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज कर देगा, तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 गेट डीकलराइज व्हेन मतलब ऑल एल्काइन एंड साइक्लोप्रोपेन गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अब हम लोग का डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लोप्रोपेन, अब हम लोग क्या डबल बॉन्ड इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे क्या था, साइक्लोप्रोपेन भी क्या है, ये साइक्लिक हो गया, तब वहाँ का क्या डबल बॉन्ड हट गया है, तो साइक्लोप्रोपेन भी क्या है, मानो तो एक प्रकार डबल बॉन्ड ही था, फिर जो साइकिल बनाया तो उसका डबल बॉन्ड क्या होगा आकर के जुट चुका है। फिर
और कौन दे रहा है, एल्कीन दिया, एल्काइन दिया, साइक्लोप्रोपेन दिया और पॉजिटिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखते हैं ये कंपाउंड क्या देगा यानी कि ये क्या यहाँ पे ब्रोमीन आकर के लग जाएगा और एक ये हटाते हैं, ये कंपाउंड देगा, बनाएगा क्या, सी ब्रोमीन ब्रोमीन। ये भी कंपाउंड क्या देगा, Br, ये बनाएगा क्या, ब्रोमीन ब्रोमीन। फिर ये भी कंपाउंड क्या देगा, तो सी Br Br। हम लोग पता है बेंजीन है ये, बेंजीन क्या है, कोई स्टेबल थोड़ा ना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, डीलोकलाइज है, यानी कि बेंजीन का असल में स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा डीलोकलाइज है, यानी कि कहीं भी क्या है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी सिंगल बॉन्ड नहीं, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। अब देखते हैं दूसरा क्या, हेलोजनेशन इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट में क्या हेलोजनेशन कैसे होगा, अब हम लोग को पता क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या एक्वस NaCl, एक्वस क्या है H2O, यानी कि OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, NaCl में क्या है Cl माइनस, ये बहुत क्या है न्यूक्लियोफाइल है। हम लोग देखते हैं फिर क्या हुआ, Br, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, Br माइनस प्लस, इस पर रिएक्शन हुआ C Br प्लस, ये क्या था, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है लोन पेयर, इस पर रिएक्शन हुआ, ये क्या होगा, साइक्लिक कार्बोकैटायन बना लिया, नॉन साइक्लिक कार्बोकैटायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या नियन CC, ये क्या होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, फिर से यहाँ CC यहाँ बन गया। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, 3 चांसेस हैं यहाँ पे, एक तो खुद Br माइनस आ जाए, एक तो OH माइनस आ जाए और एक क्या आ जाए Cl माइनस आ जाए, यानी कि 3 कंपाउंड यहाँ बनेंगे। कौन कौन सा, एक H2 कर दो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, H2C Br, ये क्या है Br माइनस H2। दूसरा क्या था, OH लगा दो, OH CH2 Br। तीसरा क्या था, Cl लगा दो, CH2 Br, यानी कि यहाँ पे 3 मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है 3 कंपाउंड बनने की, ये तीनों कंपाउंड यहाँ पे मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल इसका देखते हैं, Cl2H2O, यानी कि CH3CH, यहाँ पे यहाँ पे हटाते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या, एक तो Cl होगा, दूसरा यहाँ से क्या होगा Cl एक आया, यहाँ से क्या होगा OH माइनस, यानी कि क्या होगा कि CH3CHCXOH, यही होगा ना, फिर से रिएक्शन हुआ तो CH3CHOH, ये H खत्म। फिर CXX, एक कार्बन पर 2 OH, तुरंत क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, माइनस H2
ये क्या जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CX। ये क्या हो जाएगा कंपाउंड मिल जाएगा हमको। फिर यहाँ पे क्या है, फिर सेम CH डबल बॉन्ड CH फिर से रिएक्शन कराएं CH यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर सेम पिछले की तरह OH पानी निकला, पानी ऐसे नहीं, माइनस H2O किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2CHCl। ये क्या हो जाएगा।